शाला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट के अंकों की प्रविष्टि से पूर्व किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में, जिसमें आप सबसे पहले शाला दर्पण में स्कूल लॉगिन कर लेंगे और इसके पश्चात कुछ प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैंने स्कूल लॉगिन कर लिया है। स्कूल लॉगिन करने के बाद दिख रहे सेक्शन में ऊपर की तरफ 3 लाइन से इस पर क्लिक करना है। नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट ओपन होती है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले जाएंगे कार्मिक वाले सेक्शन पर और इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कार्मिक वाला सेक्शन पर क्लिक कर दिया है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर मेन्यू की लिस्ट ओपन हो चुकी है कार्मिक वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करनी है कक्षा अध्यापक मैपिंग। अगर आपने पहले कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो आप इस पर क्लिक करके कक्षा अध्यापक मैपिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से कक्षा अध्यापक मैपिंग पर क्लिक करेंगे, इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने मैपिंग नहीं कर रखी है तो इसे मैपिंग कर दे। मैंने पहले वीडियो अपलोड किया है इसके बारे में, मैंने पहले ही मैपिंग कर दी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेशन क्लास सेक्शन शो हो जाएगी। यहाँ पर लास्ट में क्लास टीचर सेक्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लास 1 सेक्शन ए, इसमें आप ड्रॉप डाउन बटन आएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके अध्यापकों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। कक्षा 1 में जो भी क्लास टीचर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं किसी एक अध्यापक जो कक्षा 1 का क्लास टीचर है। इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी कक्षाएं हैं सभी के क्लास टीचर सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, नीचे सेव बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके सभी कक्षाओं के क्लास टीचर सेलेक्ट करते हुए सेव कर देना है। इसके बाद हम करेंगे अगला कार्य जो कि है विषय अध्यापक मैपिंग। इसके लिए आप जाएंगे वापस से 3 लाइन पर क्लिक करना है। ऊपर आते हुए ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे परिणाम वाले सेक्शन। नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, इसमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विषय अध्यापक मैपिंग, यहाँ पर कुछ इस तरह से दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेशन शो हो जाएगा तो इस पर क्लिक करना है। नया सेशन 22-23 2022-23 सेलेक्ट करना है। कक्षा को सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ कक्षा 1। इसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करना है और इसके बाद गो पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कक्षा अध्यापक मैपिंग का सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखी है और इसके बाद यहाँ पर टीचर टाइप 1 और टीचर टाइप 2 दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर कार्मिक आपके विद्यालय में उसी सब्जेक्ट का है तो टीचर टाइप 1 में आप 3A पर सेलेक्ट करेंगे। अगर रिलीव हो चुका है तो आप रिलीव्ड पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो NA पर सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में हिंदी का टीचर है तो मैं 3A सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, टीचर 1 लिखा हुआ है, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। आपके स्कूल के सभी टीचरों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको जो भी टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ाता है आपने सेलेक्ट की है, उस सब्जेक्ट को उस टीचर को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ टीचर्स को, संबंधित सब्जेक्ट टीचर को, इस पर क्लिक करते हैं। कुछ प्रोसेस होगा। इसके बाद यहाँ पर टीचर टाइप 2 दे रखा है तो इसको NA पर क्लिक कर देना है। टीचर टाइप 1 में अगर उस सब्जेक्ट का टीचर है तो उसे 3A सेलेक्ट करेंगे और टीचर टाइप 2 पीछे की तरफ आ रहा है, अगर वो नहीं है तो NA सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी परिस्थिति में किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं है तो यहाँ पर आपको टीचर टाइप 2 में 3A सेलेक्ट करना है और उस सब्जेक्ट को अन्य शिक्षक पढ़ाता है तो फिर आप उसको यहाँ पर टीचर टाइप 2 में सेलेक्ट करेंगे। अगर उस सब्जेक्ट का विषय अध्यापक है तो आप टीचर टाइप A में 3A सेलेक्ट करते हुए टीचर को सेलेक्ट करेंगे, टीचर 1 को। अगर उस कक्षा में उस सब्जेक्ट को ऐसा टीचर पढ़ा रहा है जो उसकी सब्जेक्ट तो नहीं है परंतु पढ़ा रहा है तो उसमें आप टीचर टाइप 1 में तो NA कर देंगे और टीचर टाइप 2 में आप करेंगे 3A अगर वो आपके विद्यालय में है तो। इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस टीचर को सेलेक्ट करना है जो अन्य टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करते हैं और उस टीचर को सेलेक्ट कर लेना है जो उस सब्जेक्ट के लिए नहीं है लेकिन पढ़ा रहा है। तो टीचर टाइप 1 और 2 समझ गए होंगे। टीचर टाइप 1 का मतलब होता है सब्जेक्ट टीचर, अगर टीचर सब्जेक्ट टीचर नहीं है तो उसको टीचर टाइप 2 में सेलेक्ट करना है। टीचर टाइप 1 में NA सेलेक्ट करना है, मतलब दोनों में कुछ न कुछ तो सेलेक्ट करना है। अगर टीचर टाइप 1 है तो टीचर टाइप 2 में NA सेलेक्ट करना है। अगर टीचर टाइप 2 है तो टीचर टाइप 1 में NA सेलेक्ट करना है। आप समझ गए होंगे बात को। तो इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर देनी है और कक्षा अध्यापक मैपिंग भी कर देनी है। एक और तीसरा कार्य है वो मैं आपको बताता हूँ। अब वापस होम टैब में चले जाएंगे, यानी कि होम स्क्रीन पर लॉगिन किए हुए स्कूल लॉगिन में। तो यहाँ पर ये होम स्क्रीन आ चुकी है। मैं 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको RKSMBK इस नाम का एक नया मॉड्यूल मिल जाएगा तो इस पर क्लिक करना है। ये जो मेन्यू है उस पर क्लिक करना है RKSMBK पर।
थोड़ा टाइम लेगा, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर 2 सेक्शन है, मतलब 2 भाग दे रखे हैं इसके। फर्स्ट में तो दे रखा है बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट और दूसरे में दे रखा है बेसलाइन असेसमेंट। तो फर्स्ट में आपको डाटा रीसेट करना है, यानी कि आपके सभी बच्चे, उस क्लास के सभी बच्चे लिस्ट में शो नहीं हो रहे हैं, तो शो कराने के लिए ये दे रखा है। तो आपको सबसे पहले डाटा रीसेट करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। अब किसी क्लास में आपके पूरे स्टूडेंट शो नहीं हो रहे, तो उस क्लास को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो असेसमेंट फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट असेसमेंट की डाटा एंट्री करनी है, इसलिए इसके बाद क्लास को सेलेक्ट करना है जिस क्लास के स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं। इसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करनी है और इसके बाद सेशन आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है, शो पर क्लिक करना है। अब नीचे की तरफ 2 लिस्टें ओपन हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर वाली जो लिस्ट है वो है करंट स्टूडेंट, मतलब आपकी सेलेक्ट की हुई क्लास में वर्तमान में कितने स्टूडेंट हैं वो। तो यहाँ पर मेरे केस में 9 स्टूडेंट बता रहा है। मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, नीचे दे रखा है स्टूडेंट इन बेस लाइन। तो बेस लाइन में कितने स्टूडेंट हैं, ऊपर तो है 9 करंट में। तो अब बेस लाइन में चेक करता हूँ, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर मेरे बेस लाइन में जो स्टूडेंट हैं वो 11 हैं, जबकि करंट स्टूडेंट कितने हैं मेरे 9। 2 स्टूडेंट की यहाँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंक स्टूडेंट बेसलाइन डाटा, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे जो वर्तमान में पोर्टल पर वास्तविक छात्र हैं उनकी संख्या बेसलाइन में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर सिंक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसको क्रॉस से काट देता हूँ। ये डाटा रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बेसलाइन में मेरे 9 स्टूडेंट शो हो रहे हैं और ऊपर भी 9 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। तो मेरी मतलब इस क्लास में जितने स्टूडेंट वर्तमान में हैं उतने स्टूडेंट शो हो रहे हैं। जो नहीं हैं वो चले गए हैं या टीसी निकाल दी है, तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ से हट जाएंगे। इस तरह से आपको सभी क्लासों का डाटा रीसेट कर लेना है। अगर उनकी संख्या में कोई प्रॉब्लम आ रही है, संख्या कम या ज़्यादा आ रही है, तो उस स्थिति में ये कार्य ज़रूर करना है। इसके बाद हम प्रत्येक स्टूडेंट का बेसलाइन में जो भी नंबर आए हैं उसकी एंट्री शाला दर्पण पर स्कूल लॉगिन में कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो वापस चलते हैं होम टैब पर। तो यहाँ मैं होम टैब पर आ चुका हूँ, क्लिक करता हूँ 3 लाइन्स पर और वापस चलते हैं RKSMBK। इसके अंदर 2 सेक्शन आ रहे हैं। अब मैं करूँगा बेसलाइन असेसमेंट, इस पर क्लिक करूँगा और स्टूडेंट के जो भी नंबर आए हैं उसको एंट्री करने का प्रोसेस यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पेंडिंग फील्ड और बोथ आ रहा है। तो हमें पहले पेंडिंग पर क्लिक करना है, मतलब जिन छात्रों के डाटा फीड करना बाकी है तो वो पेंडिंग में शो होंगे, भर गए हैं वो फील्ड में, यानी कि भरे हुए डाटा फील्ड में शो होंगे और बोथ करेंगे तो दोनों शो होंगे, पेंडिंग और फील्ड। तो यहाँ पर हम सेक्शन दे रखा है, क्लास को सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस क्लास के भी असेसमेंट डाटा को एंट्री करना है नंबरों को, तो उस क्लास को सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेक्शन जो भी है आपकी ABC उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी। शो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ ओपन हो चुका है। यहाँ पर SR नंबर, स्टूडेंट नेम, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट, मतलब कितने उत्तर सही हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट 1 है तो उसकी संख्या यहाँ पर डालनी है। जैसे आप यहाँ पर उसकी संख्या डालेंगे उसके पास में वो कौन से ग्रुप में जा रहा है, ग्रुप 1 में जा रहा है या ग्रुप 2 में जा रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब ग्रुप 1 और 2 क्या है उसका मैंने पूर्व में बता दिया है। जिन विद्यार्थियों के नंबर 60% यानी कि 60% से ज़्यादा हैं वो ग्रुप 1 में जाएंगे और जिन विद्यार्थियों के नंबर 60% यानी कि 60% से कम है वो ग्रुप 2 में जाएंगे। तो यहाँ पर वो ग्रुप और 1 में जाएंगे या 2 में जाएंगे उसका निर्धारण आप नहीं करेंगे, आप केवल नंबरों की एंट्री करेंगे। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, सही उत्तरों के नंबरों की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप A में जाएगा या ग्रुप B में जाएगा, वो शाला दर्पण इस कार्य को ऑटोमेटिकली स्वयं कर लेगा। तो आपको केवल नंबरों की एंट्री करनी है। एक एक करके सभी विद्यार्थियों की एंट्री कर देनी है। सभी विद्यार्थियों की एंट्री सफलतापूर्वक करने के पश्चात आप यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो इसका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इस तरह से आप असेसमेंट डाटा की एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तो सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद घंटी का बटन आता है, उसमें अगर ऑल पर क्लिक करते हैं तो हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा इसका नोटिफिकेशन आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट। नमस्ते।